बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय चैनल वॉइस ऑफ वसीम एंड नाउ काफ़ी अर्से के बाद मैं पहला लेक्चर बना रहा हूँ। ये वीडियो है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मैंने कहा कि शायद इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या है, आजकल हमारे मुल्क में चल ही कैपिटलिज्म रहा है। कैपिटलिज्म को अगर समझते हैं हम लोग तो क्या है, लेट अस टू अंडरस्टैंड। ये एक कम्युनिटी की बहुत बड़ी डिबेट है। अगर आप किसी भी डेवलप कंट्री में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी डिबेट है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, कैपिटलिज्म को किससे डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक कॉफ़ी शॉप है, मतलब कि कोई भी कॉफ़ी शॉप है हमारे पास, उसके बारे में यहाँ पे मैंने कॉफ़ी शॉप भी बनाई हुई है। उसका मतलब क्या है कि कॉफ़ी शॉप को एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी एक शख्स ओनर होता है उसका, और उसका क्या है, वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, वो प्रॉफिट और प्राइस दोनों, मतलब क्वालिटी और प्राइस वो डिसाइड करता है। एंड गोल विल बी, गोल उसका क्या होता है, गोल उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट। उसका गोल सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। एंड बट बिकॉज ऑफ दिस मनी अदर शॉप्स, मतलब कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कैपिटलिज्म में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट का जो है इंटरफेयर बहुत कम होता है कम्युनिज्म में। उसके बाद है सोशलिज्म कैपिटलिज्म से और ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग, ये तो मैंने आपको बता दिया, बट आप लोग ये देखना कि कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कब आया था। ये मुझे लाजमी से आपने कमेंट्स में बताना है कि कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट कब और किसने दिया था, इसके बाद है सोशलिज्म क्या है, दिस शॉप विल बी ओन बाय द गवर्नमेंट और द पब्लिक इन कलेक्टिव ओनरशिप। इससे तो आपको पता चल गया होगा कि सोशलिज्म में गवर्नमेंट या पब्लिक ओनर्स होते हैं इसकी शॉप के। द एंड गोल इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसका एंड गोल प्रॉफिट अर्निंग को ना होता है, तो क्या होता है इसका एंड गोल? एंड गोल ये होता है कि टू मेक कॉफी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। हर किसी के लिए कॉफी एक्सेसिबल होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए। और जो इसमें से रेवेन्यू बचता है, जो इसमें से जो प्रॉफिट बचता है, उसको क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है किसमें, वेलफेयर एक्टिविटीज सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। एंड थर्ड नंबर पे जो है कम्युनिज्म मिलता जुलता है किससे, सिमिलर टू सोशलिज्म। इट इज सिमिलर टू सोशलिज्म बट इट इज डिफरेंट। देयर आर, मतलब कि थोड़ा सी ये डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, मैनेज बाय द एंटायर कम्युनिटी। कम्युनिज्म आपको पता है, कम्युनिज्म निकला भी कम्युनिटी से है, कम्युनिटी ही इसको ओन करती है। और देयर इज अ नो कंसेप्ट ऑफ मनी एंड प्रॉफिट। इसका भी कंसेप्ट मनी एंड प्रॉफिट नहीं होता। द ओनली गोल विल बी फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। मतलब कि इसका सिर्फ पर्पस क्या होता है कि लोगों की बेसिक नीड कंप्लीट पूरी की जाए। ये था 3 कॉन्सेप्ट जो मुझे लगा कि आप लोगों को समझना ज़रूरी है और आप लोगों के पास इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। ये पॉलिटिकल साइंस की बहुत बड़ी डिबेट है, मीन्स कि पॉलिटिकल साइंस में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि व्हाट वुड यू चूज़ फॉर योर कंट्री। आप अपनी कंट्री के लिए क्या चूज़ करोगे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या कम्युनिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।